हेलो, सबको जय हिंद। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अहम टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है टू दी पॉइंट आंसर की। अक्सर क्या होता है कि कंपटीशन में बच्चे क्या लिखें ना लिखें इस असमंजस में पड़ जाते हैं और अपना आंसर बेहतर तरीके से नहीं लिख पाते हैं, जिससे उनका मार्क्स बढ़िया नहीं आता है और एक कंपटीशन में सफल नहीं हो पाते हैं, या कम मार्क्स ला करके अपने सहपाठियों से बोलते हैं मैंने बहुत अच्छा लिखा लेकिन हमको नंबर तो नहीं आया, पता नहीं कॉपी बढ़िया से चेक हुआ या नहीं हुआ। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए मैं आप लोगों के सामने आज बहुत सारे ऐसे वर्ड को लेकर आया हूँ जो जिसका अर्थ आप समझेंगे और परीक्षा में आप उस बिंदु पर टू दी आंसर लिखेंगे आप। तो सबसे पहले है व्याख्या, जिसे हम लोग अंग्रेजी में डिस्कस कहते हैं। यदि प्रश्न आता है कि आप किसी प्रश्न है कि उसमें व्याख्या करने की बात है, तो व्याख्या में हम लोग तीन चीज लिखते हैं, कौन, कब और कहाँ। अर्थात जो भी क्वेश्चन मेरे सामने है उस क्वेश्चन में वह चीज उस क्वेश्चन उस थ्योरी को किसने दिया है। सपोज दैट हम लोग लिखते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की व्याख्या करें, तो हम लोग लिखेंगे उसमें कि सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दिया, उस वैज्ञानिक का नाम लिखेंगे। जैसे हैरी हेस ने सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को दिया। उसके बाद कब दिया, तो इसमें हम लोग ईस्वी सन लिखते हैं कि उसी समय क्यों दिया, क्यों ने उस थ्योरी को उन्होंने 50 साल पहले या 50 साल बाद दिया। और तीसरा बिंदु है कहाँ, कि उस जो थ्योरी दिया गया वो दुनिया के किस पार्ट में दिया गया है ना। तो व्याख्या में हम लोग क्या लिखेंगे, कौन, कब और कहाँ। ये मेरा पूरा उसका आंसर हो गया व्याख्या का। तो लोग बहुत लंबा चौड़ा आंसर लिखते हैं फिर भी उनको मार्क्स नहीं मिलता है। तो टू दी पॉइंट से लिखना है हमको। व्याख्या यदि पूछे तो क्या लिखेंगे हम उस चीज के बारे में, कौन, कब, कहाँ। यदि पूछता है कि मौर्य साम्राज्य की व्याख्या करें, तो उसमें हम लिखेंगे मौर्य साम्राज्य का स्रोत हमें कहाँ से मिलता है ना, कहाँ। उसके बाद कब से कब तक हम लोग का मौर्य साम्राज्य है, और मौर्य साम्राज्य भारत के किस भाग या किस हिस्से में उसमें राज्य कर रहा था। ये मेरा पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु हम लोग का विश्लेषण है, जिसे हम लोग एनालिसिस कहते हैं। इसमें हम लोग एनालिसिस में लिखते हैं कौन, कब, कहाँ। इन तीनों का हम लोग कारण बताते हैं, ठीक है। विश्लेषण में क्या करेंगे, कौन है तो वह उस व्यक्ति का पूरा हम लोग क्या है उसमें परिचय लिखते हैं, उसका कारण लिखते हैं। कब सेम चीज है, व्याख्या विश्लेषण में अंतर यही है कि व्याख्या में हम लोग सिर्फ तीनों चीज का हम लोग बारी बारी से उस चीज लिखते हैं, लेकिन क्या है विश्लेषण में हम लोग क्या है उन तीनों का हम लोग क्या है कारण बताते हैं कि कौन तो उसी व्यक्ति ने क्यों दिया है ना, उसके आगे पीछे जितने भी विद्वान थे उसने क्यों नहीं दिया। और कब मैंने वही चीज है कि कब उसी समय क्यों वह थ्योरी आया, उसके आगे पीछे क्यों थ्योरी नहीं आया। और तीसरा बिंदु है कहाँ, कि वह जो थ्योरी दिया गया दुनिया किस पार्ट में दिया गया है ना। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि भूगोल में हम लोग पढ़ते हैं भूकंप का विश्लेषण करें या भूकंप के प्रभाव का विश्लेषण करें, तो भूकंप जो जहां आया है तो उसी क्षेत्र में क्यों आया, क्योंकि जो हम लोग का भूकंपीय जोन है, जोन 1, 2, 3, उस जोन में ही भूकंप आ सकता है, उस जोन से बाहर भूकंप की संभावना नगर नहीं रहती है। तो तीनों का कारण बताना है, कौन, कब और कहाँ। ये पूरा हमारा आंसर शीट के आगे विश्लेषण को इंगित करता है। तीसरा बिंदु हम लोग का मूल्यांकन है। मूल्यांकन को हम लोग अंग्रेजी में एवोल्यूशन कहते हैं। इसका दो पक्ष होता है, सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष। अर्थात कोई भी सिद्धांत है, उस सिद्धांत के पीछे उसका मूल्यांकन लिखा जाता है। यदि वह सिद्धांत उस सिद्धांत के सकारात्मक पक्ष क्या है या नकारात्मक पक्ष। जैसे हम लोग का सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का यदि मूल्यांकन करना है तो हम लोग लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी विशेषताएं थी, उसका नगर नियोजन था, उसकी क्या कहते हैं शहरी व्यवस्था थी, उसका जो स्नानागार था, उसका जो महिलाओं की स्थिति थी, जो पुरुषों की समाज में स्थिति थी, जो वहाँ के लोगों का जो व्यापार व्यवसाय था, अर्थात समूचा वहाँ का जो विशेषताएं हैं वो सकारात्मक पक्ष में लिखेंगे। और जो उसका नकारात्मक पक्ष था उसको क्या है हम लोग उसका दूसरा पक्ष है कि कोई भी ऐसा सभ्यता नहीं है या कोई भी ऐसा इवेंट नहीं जिसका क्या है बैकग्राउंड या उसका नकारात्मक पक्ष ना हो। तो इन दोनों पक्षों को लिखने के बाद क्या है मेरा आंसर टू दी पॉइंट होगा और क्या है हमें अधिक से अधिक नंबर परीक्षा में आएंगे। अगला हम लोग का आलोचनात्मक मूल्यांकन है। इसमें क्या होता है कि जो भी हम लोग आलोचना मूल्यांकन जो हम लोग लिखे, उस मूल्यांकन का सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष का क्या आधार क्या है। यदि क्या है जो उसका पॉजिटिव पॉइंट हम लिख रहे हैं उसका क्या आधार है, ठीक है। और यदि उसमें जो कमियां हैं, जो उसमें खामियां हैं, जो उसकी सीमाएं हैं, उस सीमा को यदि लिख रहे हैं तो उस सीमा का क्या आधार है। अर्थात किसी
की हम गलती बताते हैं तो उस गलती का हमको कारण बताना है कि मान लेते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि आपका मौर्य काल में हम लोग का जो है सो बिंबिसार एक, कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छे शासक थे, कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये गलत थे। तो सही है तो किस आधार पर सही है, या फिर गलत है तो किस आधार पर गलती उसको ठहराते हैं, उसका कारण हमें लिखना है। उसी को हम लोग बोलते हैं आलोचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। अगला बिंदु हम लोग का है आलोचना अर्थात क्रिटिसिज्म। आलोचना में हम लोग एक पक्ष को मात्र लिखते हैं, अर्थात उस जो थ्योरी है या उस काल की जो दुर्बलताएं हैं, उसकी जो सीमाएं हैं, कहाँ तक वह अवैज्ञानिक है। बहुत सारे शासकों ने अपने तरह से नियम कानून बनाए, लेकिन क्या सही शासक सफल नहीं हुए? क्योंकि इतिहास में क्या होता है कि एक शासक की जो कमियां होती है उसको अगले शासक दूर करने का प्रयास करते हैं। तो आलोचना में सिर्फ दुर्बलताएं हमें लिखना है, उसकी कमियां लिखना है, उसकी सीमाएं लिखना है। तो ये मेरा आंसर सटीक बैठेगा, सटीक होगा। ठीक है, अगला हम लोग का है आलोचनात्मक विश्लेषण। इसमें हम लोग का है कि क्रिटिकल एनालिसिस बोलते हैं। इसमें गलत है तो क्यों, इसका आधार बताना कि यदि हम किसी की सीमाएं बता रहे हैं, किसी सम्राट के बारे में उसकी गलतियां बता रहे हैं, तो उसका क्या आधार है, कहाँ तक वह समाज के परिप्रेक्ष्य के लिए क्या है अच्छा नहीं था, कहाँ तक समाज में लोग उससे कुप्रभावित थे, उसकी सीमाओं को यदि हम बताएंगे तो क्या उसको हम लोग बोलेंगे आलोचनात्मक विश्लेषण कहते हैं। और अगला पॉइंट हम लोग का है परीक्षण। परीक्षण को हम लोग अंग्रेजी में एग्जामिन कहते हैं। दिए गए कथन की जो भी कथन हमको दिया गया है उस कथन का जांच करना हमको अपने स्तर से, मेरे पास जो नॉलेज है उस नॉलेज से क्या है उसको हम लोग अपने नॉलेज की कसौटी पर की उसको क्या है कस के हम लोग जो है सो क्या है जांच करेंगे। तो कैसे जांच करेंगे? ग्रामीण स्तर पर, राज्य स्तर पर, देश स्तर पर और क्या है विश्व स्तर पर की जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी थ्योरी है वह क्या है उसका प्रभाव ग्राम पर कैसा पड़ेगा, किसी देश पर कैसा पड़ेगा, किसी राज्य पर कैसा उसका प्रभाव पड़ेगा, और उससे विश्व किस तरह से कुप्रभावित या प्रभावित हो सकता है। इन सारे सीमाओं को यदि हम लोग लिखेंगे उसको हम लोग बोलते हैं परीक्षण। और अगला हम लोग का अंतिम बिंदु है, इसको हम लोग कमेंट कहते हैं। कमेंट मतलब अपना विचार देना होता है कि यदि किसी प्रश्न के बारे में कमेंट लिखने की जरूरत है तो उसमें अपना हम विचार देना है कि मेरा इस पर क्या विचार है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि भारतीय राजनीति अशोक के पर चिन्हों पर चल रहा है, इसको अपना विचार दीजिए। तो कहाँ तक जो है सो अशोक के साम्राज्य को भारत सरकार ने अपना के चल रहा है, उसमें अपना हद तक विचार देना है। इसमें हम लोग सीमाएं भी लिख सकते हैं, उसकी विशेषताएं लिख सकते हैं। तो ओवरऑल जो है सो ये मेरा आज का आंसर की है, जिसको समझने के बाद आपको अच्छा लगा होगा। और हम आशा करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट को सुन के पढ़ के आपको अच्छा लगा होगा और अगली परीक्षा में आप इसको अमल करेंगे, जिससे आपको क्या है बहुत लाभ होगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूं। यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो है सो क्या है लोगों तक पहुंचाइए। जय हिंद।